डी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है? एडी और बीसी की लंबाई क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। एडी और बीसी की लंबाई क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है जानते हो क्या? ए कौन एंगल डी ए बी, ये कौन और एंगल ए बी सी, ये कौन क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। कौन सा कौन बराबर दिया हुआ है? डी ए बी, ए कौन बराबर दिया हुआ है और सी बी ए कौन क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। तो सिद्ध करके बताइए। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी त्रिभुज और ए बी सी त्रिभुज क्या है? सर्वांग है। और दूसरा बी डी बराबर ए सी, यानी बी डी और ए सी बराबर है। बी डी बराबर कितना? ए सी बराबर है। और एंगल ए बी डी यानी ए कौन और ये कौन बराबर है। इतना चीज हमें सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। तो देखो हल लिखा गया। तो त्रिभुज ए बी डी किसमें किसमें? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें? बी ए सी में। ए बी डी और बी ए सी में दोनों त्रिभुज में क्या है? तो ध्यान से देखो, ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए डी बराबर कितना दिया हुआ है? बी सी। ए डी बराबर बी सी क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल डी ए बी बराबर एंगल कितना दिया हुआ है? सी बी ए। यानी देखो कौन सा? डी ए बी ये टोटल कौन और ए बी सी या सी बी ए ये टोटल कौन क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। और देखो दोनों त्रिभुज में देखो, यहाँ पर देखने में पता चल रहा है ए बी और यहाँ भी क्या? ए बी दोनों त्रिभुज में है। तो ए बी और ए बी क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो ये साइड ये एंगल और ये क्या? साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज किसका? बी ए सी का बाय साइड एंगल साइड से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी बी डी बराबर कितना? ए सी बाय किसके द्वारा? सी बी सी टी के द्वारा। और एंगल कौन? ए बी डी ये कौन और एंगल सी बी सी ए बी कौन या बी ए सी कौन भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किसके कारण से? बाय सीपी सीटी के कारण से। समझ गए? ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नोट कर लो फटाक से। देखो चौथा नंबर फिगर ध्यान से देखिए क्या किस प्रकार से फिगर है। क्या लिखा है कि एल और एम क्या है? समानांतर रेखा है। एल और एम कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। क्या दिया गया ध्यान से देखिए, जो दिया गया वो डाटा नोट करते चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। दिया गया है कि एल इज पैरेलल टू क्या है? एम है। एल और एम कैसी रेखा है? समानांतर रेखा है। एल और एम कैसी रेखा है? समांतर रेखा। और साथ ही साथ क्या बोला है? जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक युग्म में प्रतिच्छेद करता है। P और Q का क्या करता है? एक युग्म में और क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। अर्थात P और Q समांतर है कि नहीं है? सो दिया हुआ नहीं है। P और Q क्या समांतर है कि नहीं है? वो दिया हुआ नहीं है। और क्या बोला ध्यान से देखिए जरा, समझ रहे हैं? एल और एम दो समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, ये भी अच्छा दिया हुआ है। पी और क्यू भी क्या क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा हुआ दिया। देखो एल और एम दो समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी पी और क्यू भी कैसी रेखा है? समांतर रेखा। ये भी दिया हुआ है।
तो बोला है कि सिद्ध करिए कि देखो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, सी डी ए का। क्या बोला, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसका, सी डी ए का। किसका, सी डी ए का। तो देखिए हल लिखिए और देखो क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल इज पैरेलल टू कितना, एम, और पी इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, क्यू। इतना ही डाटा दिया हुआ है। और ये त्रिभुज को, ये त्रिभुज को क्या बोला है, सर्वांगसम त्रिभुज। तो हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, एल इज पैरेलल टू क्या, एम। एल और एम कैसी रेखा है, समांतर रेखा, और ए सी एक तिर्यक रेखा। एल एम पैरेलल टू एम है और ए सी क्या, एक ए सी क्या, एक तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है तो ध्यान दो, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा क्या, किसके कारण से, देखो एंगल डी ए सी, क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी बी, किसके कारण से, एकांतर अंता कोण से, एकांतर अंता कोण से। ये बराबर हो गया इसको, है ना। फिर पुनः क्या लिखा है, देखो P इज पैरेलल टू Q, P इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, P और Q क्या है, समांतर है। P और Q रेखा क्या है, समांतर रेखा है ना। यहाँ पे लिखेंगे P इज पैरेलल टू Q है तो, और यहाँ पे भी लिखेंगे AC एक तिर्यक रेखा है। AC कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखो तो P और Q समांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्या, तो एंगल क्या, एंगल BAC बराबर एंगल कितना, DCA। BAC बराबर एंगल कितना, DCA। ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। समझ गए क्या, ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग ये तो डाटा निकाल लिए, ये डाटा निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज किसमें, ABC तथा त्रिभुज किसमें, ADC में क्या है, देखो एंगल कौन, BAC बराबर एंगल ACD, BAC बराबर एंगल क्या, ACD। ये क्या किए हैं, प्राप्त किए। क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। और दूसरा क्या है, भुजा। देखो दोनों त्रिभुज में AC और AC दोनों में कॉमन है क्या, यहाँ देखो AC और यहाँ भी क्या, AC। तो यहाँ दोनों में AC है तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। ये कितना हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। और इसके बाद एंगल देखो, एंगल ACB बराबर एंगल क्या, CAD। हम लोग प्राप्त किए ना, ACB बराबर कितना, BAC या CAD। ये भी क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। इसको ऐसे लिख दो, जब वहां पे लिखे DAC क्या है, प्राप्त किए। तो ये जब दोनों प्राप्त हो गया तब देखो तो जरा क्वेश्चन पे, ये एंगल है, ये साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या, ADC का, भाई किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल के द्वारा। क्लियर। चलिए यही प्रूव करना था, चलो प्लॉट करें।